बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का टॉपिक नेचुरल फ़िलासफ़ी, उसकी डिवीजन्स, फ़िज़िकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस और फ्रंटियर ऑफ फिज़िक्स के अंतर्गत पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स क्या है और फ़िज़िक्स की ब्रांचेस क्या हैं। तो बात करते हैं व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स में हम मैटर को स्टडी करते हैं और एनर्जी को स्टडी करते हैं और इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है इसको स्टडी करते हैं। तो इसकी डिफाइन कुछ यूँ बनेगी, द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड फिज़िक्स। 19वीं सेंचुरी के एंड तक ये समझा जाता रहा कि जो कुछ साइंस में डिस्कवर होना था हो चुका, लेकिन जैसे ही 20वीं सेंचुरी का आगाज़ हुआ, प्रैक्टिकल्स किए गए, एक्सपेरिमेंटल वर्क किया गया, तो उससे ये ज़रूरत महसूस की गई कि जो प्रीवियस लॉज बन चुके हैं उनमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। और जब फर्दर फिज़िक्स में स्टडी हुई तो बहुत सारी इसकी नई ब्रांचेस ने जन्म लिया, जिनमें जो इम्पोर्टेंट ब्रांचेस हैं वो यहाँ पर हमारी बुक में भी डिस्कस हैं, वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स, पार्टिकल फिज़िक्स, रिलेटिविस्टिक फिज़िक्स एंड सॉलिड फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स हम जानते हैं कि कोई भी जो एटम है वो उसमें सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जो कि कॉमन पार्टिकल जाने जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, इनको न्यूक्लियर पार्टिकल्स कहते हैं। न्यूक्लियर पार्टिकल्स को स्टडी करना और ऐसे रिएक्शन जिनमें न्यूक्लियर इन्वॉल्व होता है, जैसे कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन एंड रेडियो एक्टिविटी, इन सारी चीज़ों को फिज़िक्स की जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है दैट इज़ न्यूक्लियर फिज़िक्स। नेक्स्ट है हमारे पास पार्टिकल फिज़िक्स। हम उन पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं जिनसे हम कहते हैं अल्टीमेट मैटर बना हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह से एटम बना हुआ है और यही सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो इन पार्टिकल्स को स्टडी करना हमारे पास पार्टिकल फिज़िक्स में शामिल होता है। नेक्स्ट हमारे पास रिलेटिविस्टिक फिज़िक्स। रिलेटिविस्टिक फिज़िक्स में ऐसे ऑब्जेक्ट को स्टडी किया जाता है जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं, यानी कोई भी चीज़ जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी उसको स्टडी करना रिलेटिविस्टिक फिज़िक्स में आएगा। और स्पीड ऑफ लाइट हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो जिसकी भी स्पीड, जिसकी भी वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के करीब होगी, जब हम उसको स्टडी करेंगे तो वो हमारे पास रिलेटिविस्टिक फिज़िक्स में आएगा। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। इसमें हम मैटर की जो हम जानते हैं 4 फॉर्म्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो हम जब सॉलिड को स्टडी करते हैं और सॉलिड किस कंपोज किससे हुआ है, सॉलिड किन चीज़ों से बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सॉलिड है, उसकी कंडक्टिविटी कितनी है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, उसका जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है, इन सारी बातों का हम जब सॉलिड को स्टडी करेंगे तो आएगा सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में। तो ये हमारी बुक में 4 ब्रांचेस का जिक्र है। नेक्स्ट और भी बहुत सारी फिज़िक्स की ब्रांचेस हैं, जैसे कि उसने यहाँ पे जिक्र किया है फिज़िकल केमिस्ट्री, बायोफिज़िक्स, एस्ट्रोफिज़िक्स एंड हेल्थ फिज़िक्स। यहाँ पे सिर्फ नाम मेंशन है, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। फिज़िकल केमिस्ट्री, फिज़िक्स के वो वाले लॉज या फिज़िक्स का वो वाला नॉलेज जो केमिस्ट्री में यूज़ होता है उसे हम कहते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री। इसी तरह बायोफिज़िक्स, जानदारों में, लिविंग थिंग में जब हम फिज़िक्स का यूज़ करते हैं तो हमारे पास बायोफिज़िक्स में आता है। और स्पेस में फ़िज़िक्स का यूज़, स्पेस को फिज़िक्स के नज़र से देखना, जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोफिज़िक्स। और लास्ट है हेल्थ फिज़िक्स। मेडिकल फील्ड में फ़िज़िक्स का क्या यूज़ है, इसे हम कहते हैं हेल्थ फिज़िक्स। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि फ़िज़िक्स क्या है और इसकी ब्रांचेस क्या है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा फिज़िकल क्वांटिटीज़। अल्लाह हाफिज़।